लाइफ में कितना भी बड़ा कॉन्ट्रास्ट क्यों ना आ जाए, लेकिन काम आपको अपने ऊपर करना है। काम आप अपने ऊपर यहाँ पर कर रहे होंगे और बदलाव वहाँ पर ऑटोमेटिकली हो रहा होगा। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। थैंक यू सो वेरी मच कि आप मेरे वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं। उन कमेंट्स को पढ़कर, आपका ये प्रेम पाकर मुझे बहुत ही प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहना मिलती है कि इस फील्ड में मैं और आगे बढ़ती जाऊँ। थैंक यू सो वेरी मच। आप सभी को पता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ। मॉर्निंग एंड नाइट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सेशंस चलाती हूँ और उन सेशंस को पूरे पैन इंडिया से और वर्ल्ड वाइड से लोग अटेंड करते हैं। वो सीखते हैं कि किस तरीके से हम खुश रह सकते हैं जीवन में, और वो सीखते हैं डेलिब्रेटर, मैनिफेस्टर और डेलिब्रेटर क्रिएटर कैसे बना जाए, कैसे अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण हम अभी कर सकते हैं। और अब फर्स्ट बैच मेरा ख़त्म होने वाला है और नया बैच 1 फेब से स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको रजिस्टर करना है तो बिल्कुल आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन कमेंट्स में से एक कमेंट बार बार आ रहा है और अभी कुछ देर पहले मैं यूट्यूब लाइव में आई थी तो वैसा ही मिलता जुलता सवाल उठा था। मे बी ये सवाल आप लोगों का भी हो सकता है। सवाल क्या था कि फैमिली मेंबर में हम देख रहे हैं झगड़ा हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे उनको समझा सकता हूँ। जैसे पेरेंट्स में झगड़ा हो रहा है तो मैं कैसे समझा सकता हूँ उनको। तो जवाब ये है कि समझाने की कोशिश तो आपने बहुत पहले ही कर ली होगी और बहुत बार की होगी, रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला होगा, बल्कि बात और बढ़ चुकी होगी, है ना। तो इससे अच्छा है कि आप साइड हो जाइए और अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही नेगेटिविटी है और उस नेगेटिविटी के बीच में अगर आप जाएंगे समझाने के लिए तो हासिल कुछ नहीं होगा, बस आप और नेगेटिव होकर वापस लौटेंगे और नेगेटिविटी आपको घेर लेगी और लाइफ में आपकी लाइफ में और नेगेटिविटी आएगी। तो इससे अच्छा है कि आप साइड हो जाइए, साइड होकर अपनी ऊर्जा को बढ़ाने में काम करें। ऊर्जा को बढ़ाना है। जब आपकी ऊर्जा उच्चतर लेवल पर आ जाएगी तो आप उस झगड़े को किसी और नज़रिए से देख रहे होंगे, है ना। तो अपनी ऊर्जा को बढ़ाने में आपको लगना है। और एक और चीज़ कि वो झगड़ रहे हैं, मे बी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अपना बना कर आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना बना कर आए हैं पिछले जन्म में कि तुम मुझे लाइफ लेसन देना, तुम मुझे मेरे को लाइफ लेसन देना। तो वो दोनों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ होता है ना। आपको क्या करना है कि आपको साइड हो जाना है और आपको अपने लाइफ लेसन को लर्न करने में लग जाना है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने में लग जाना है। ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों को मेरे एग्जाम्पल बहुत पसंद आते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, पेड़ के नीचे हैं, पेड़ के नीचे थोड़ा सा ज़मीन है, लेकिन उसके इर्द गिर्द आजू बाजू पूरा बाढ़ आ चुका है, दूर दूर तक पानी ही पानी है और बहुत गहरा पानी हो चुका है। इतना पानी तेजी से बह रहा है कि उस बहाव में इंसान कहाँ कहाँ से कहाँ बह सकता है। तो वो लोग दोनों के दोनों पेड़ के नीचे फंस चुके हैं। अब ये देख रहे हैं अपना नज़र घुमाकर तो कोई भी दिख नहीं रहा है। इनको उम्मीद ही नहीं लग रहा होता कि कोई बचाने के लिए हमको आ भी सकता है, कोई बचाएगा कि क्या करेगा, कुछ दिख ही नहीं रहा होता है। लेकिन एक दोस्त हिम्मत करके पेड़ के सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता है और उसको ऊपर से दिखाई देता है कि बहुत दूर से बहुत सारे लोग बोट लेकर, नाव लेकर इनकी तरफ तेजी से आ रहे होते हैं। क्योंकि पहले ये नीचे थे तो इनको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब एक दोस्त ऊपर चढ़ जाता है तो उसको दूर का भी दिखाई देने लगता है ना। और वो दोस्त बोलता है कि हमको बचाने के लिए लोग आ रहे हैं। तो कहने का क्या मतलब है, अभी आप लो लेवल पर है, आप कुछ भी कोशिश करेंगे
या कुछ भी कोशिश करेंगे तो नहीं समझेंगे। इससे अच्छा बढ़िया है कि आप अपने लेवल को बढ़ा लीजिए, और लेवल को बढ़ाने के लिए आपको साइड होकर मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से आपका ऊर्जा बहुत ही ऊपर के लेवल पे जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी कॉस्मिक एनर्जी आपकी बॉडी में जाता है जब मेडिटेशन करते हैं, तो आपकी ऊर्जा को बहुत ही वो हाई लेवल पर लेके जाता है। और खुश रहने के बहाने ढूंढने पड़ते हैं, ढूंढने हैं आपको, है ना। खुश रहने के बहाने ढूंढे कि कैसे आप खुश रहेंगे, क्योंकि जो खुशी है वो भी हाई वाइब्रेशन वाली है। खुशी जो होता है वो हाई वाइब्रेशन का एक चीज़ है, एक भावना है। आपकी भावना को एकदम हाईली आपको मतलब आपकी भावना को बहुत ही हाई कर देता है। तो खुश रहने के लिए आप वो कार्य कर सकते हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है। डांस कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, अच्छा मूवी देख सकते हैं, या कॉमेडी शो देख सकते हैं, या गेम्स खेल सकते हैं। लाइक बाहर जाके क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, बहुत सारे गेम है। मोबाइल में वो गेम खेलने से तो अच्छा है कि बाहर जाएंगे, जब आपका बॉडी मूव होगा। घर में गेम खेलने से तो बस उंगलियां ही मूव हो रही है ना। बाहर जाएंगे तो गेम खेलेंगे तो बॉडी मूव होगा, आपको रिलैक्स होगा, है ना। 10 लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा, उस नेगेटिविटी से डाइवर्ट होगा। तो खुशी की तरफ ध्यान दीजिए। और एक और चीज़, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है? वेयर यू फोकस एनर्जी फ्लोज वेरी फास्ट एंड दैट विल एक्सपेंड। ओके, तो अभी तक हम उस नेगेटिविटी, उस झगड़े पर ही फोकस किए जा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, और बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते जा रहा है। तो इससे अच्छा है कि हम वहाँ पर ध्यान ना देकर हम दूसरी तरफ ध्यान देंगे, यानी कि उन संबंधों पर ध्यान देंगे जहाँ पर जो संबंध अच्छे हैं। जब आपका फोकस यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो क्या होगा, ये खुशी और ये जो खुशी है उस पर आपका क्या रहेगा कि और वो बढ़ते जाएगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उन संबंधों पर ध्यान दीजिए जो जिसमें मतलब जहाँ पर आपके संबंध बहुत ही अच्छे हैं। और क्या कर सकते हैं, आप कृतज्ञ रह सकते हैं। कृतज्ञ रहिए उन सभी नियामतों के लिए जो प्रभु ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। जब आप हर एक चीज़ को लिए कृतज्ञ रहेंगे, सांसों के लिए कृतज्ञ रहेंगे, आँखों की रोशनी के लिए कृतज्ञ रहेंगे, अपने बालों के लिए, स्किन के लिए, अपने हृदय के लिए, आप चल सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं, आपको खाना मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़ा मिल रहा है। अगर इन सभी नियामतों के लिए आप कृतज्ञ रहते हैं, तो देखिएगा आप तो इसी में बिजी हो जा रहे हैं, तो वहाँ पर फोकस करने का तो आपके पास समय ही नहीं रह रहा है। तो आप जैसे जैसे कृतज्ञ में बिजी होते जाएंगे, तो कृतज्ञता क्या है, एक बहुत ही हाई वाइब्रेशन की एक्टिविटी है कृतज्ञ करना। तो ये कृतज्ञ करने से आपका वाइब्रेशन हाई रहेगा, और आप जो भी सामने चीज़ दिख रहा है, प्रेजेंट में रहिए, जो भी सामने चीज़ दिख रहा है उसके लिए भी आप कृतज्ञ रह सकते हैं। तो मैंने 4 चीज़ें आपको बताई हैं अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है, खुश रहने के बहाने ढूंढने हैं, उन संबंधों पर ध्यान देना है, वहाँ उन संबंधों से फोकस को हटाइए जहाँ पर नेगेटिविटी है, उन संबंधों पर ध्यान दीजिए जहाँ पर संबंध बहुत ही अच्छे हैं। जब आप उन पर फोकस करते जाते हैं तो देखिएगा आप भी बहुत खुश होते जाएंगे। और आपको क्या करना है, कृतज्ञ रहना है, अपनी वाइब्रेशन पे काम कीजिए। इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे, इन सब चीज़ों को, एक्टिविटी को करेंगे, तो देखिएगा आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई होगी। आप खुश रहना स्टार्ट कर देंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी वहाँ पर भी जाएगी, और वहाँ पर भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज वी ऑल आर वन, वी ऑल आर वन, बट वी आर लिविंग इन डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज। जब आपकी एनर्जी अच्छी होने लगेगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी वहाँ पर भी जा रही होगी, है ना, वहाँ पर भी जा रही होगी। समझिए कैसे ये काम करता है। जैसे कि बहुत सारे घर है ना, पृथ्वी में तो बहुत सारे घर है। अब हर एक घर से धुआं निकल रहा है, तो क्या हो रहा है, हर एक घर से जब थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा है तो कहाँ क्या पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। मतलब पूरा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट हो रहा है। उसको उल्टा समझिए, अभी इस केस में उल्टा समझिए। जब आप यहाँ पर काम कर रहे होंगे, अपने यहाँ पर काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पर पॉजिटिविटी बढ़ रही होगी। पॉल्यूशन क्या है, नेगेटिविटी है। लेकिन जब आप यहाँ पर काम कर रहे होंगे तो इफेक्ट वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा पड़ रहा होगा, और वो भी धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया है। कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा कॉन्ट्रास्ट क्यों ना हो,
अपनी ऊर्जा को इतना बढ़ा लीजिए कि आप अलग तरीके से उसको देख रहे हो, है ना। और अपनी लाइफ लेसन को बस लर्न करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ। और नेक्स्ट बैच के लिए अपने आप को रजिस्टर करने के लिए सिर्फ आप एक मैसेज दूर हैं। मैसेज करते ही आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। थैंक यू।